मैंने कितनी बार कहा है मेरी कंपनी में काम करने वाले हर इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, जंगल बना रखा है मेरे ऑफिस को। मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप सब लोग। और इकराम चाचा, आप 9 दिन कहाँ गायब थे? चाचा हंसते हुए बोले, सर मेरी बेटी की शादी थी। शहीद शाह गुस्से में बोले, चाचा ऑफिस में किसी को बताया आपने? और मैडम समीरा, आप बताएं 9 बजे ऑफिस आ रही हैं, ये क्या हो रहा है सब? मैं सिर्फ 20 दिन के लिए अमेरिका गया था, सबको जॉब से निकालूंगा। आज सब स्टाफ मेंबर प्लीज़ मीटिंग रूम में आएँ। शेर शाह के गुस्से का सबको इल्म था। शेर शाह बहुत सख्त मिजाज इंसान था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक से, सर कैसे वापस आ गए? सर तो 2 महीने के लिए गए थे ना। मीटिंग रूम में शेर शाह सबका इंतज़ार कर रहे थे। सब स्टाफ मेंबर आ गए। मैनेजर साहब, मैं किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ आपको? वर्कर तो दूर, आप लोग खुद वक्त के पाबंद नहीं हैं। हाथ जोड़कर शेर शाह जज्बात में बोले, ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर अकमल साहब ने सॉरी बोला, सर आज हम को माफ़ी दे दें, फिर कभी शिकायत का मौका ना देंगे। शेरशाह गुस्से वाला ज़रूर था, लेकिन वो दिल का हीरा था। पल भर में गुस्सा ख़त्म हो जाता था। सब अपने अपने कैबिन में जाकर काम करने लगे। शेरशाह का गुस्सा कम हुआ तो अपने ऑफिस से बाहर आए। चाचा इकराम हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रहे थे। चाचा इकराम के पास जाकर खड़े हो गए। चाचा कैसे हैं आप? चाचा इकराम मुस्कुराने लगे। शेरशाह, हम ठीक। शहीद शाह ने चाचा को उनकी बेटी की शादी की मुबारक दी। फिर कहने लगे, चाचा माफ़ करना, हम आपको तो पता है गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। चाचा इकराम मुस्कुराने लगे, बेटा 7 साल से जानता हूँ तुमको, हम समझते हैं आपको। शहीद शाह कोई बड़ी उम्र का ना था, वो भी 28 साल का नौजवान लड़का था, बहुत खूबसूरत। अपनी मेहनत पे उसने इतना कुछ बनाया था जो आज लाखों कमा रहा है और हज़ारों लोगों के पेट भर रहा था। शहीद शाह इकलौती औलाद थी। माँ बाप के बाद तो 20 साल पहले ही दुनिया से चल बसा था। माँ ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया था, लेकिन यहाँ शहीद शाह अच्छा इंसान था, वहाँ कुछ बुराइयाँ भी थी। शहीद शाह शराब सिगरेट जैसा नशे किया करता था। अपने दिमाग को सुकून देने के लिए शहीद शाह नशा करता था। अपने घर गाड़ियाँ पैसा औकात से ज़्यादा था। ना जाने कितने बड़े बड़े ख़ानदान से रिश्ते आ चुके थे, लेकिन शहीद शाह इनकार कर देता। ना जाने उसे कैसी लड़की चाहिए थी, हर खूबसूरत लड़की को ठुकरा देता। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तुमको शादी कर लेनी चाहिए अब, लेकिन जनाब को ना जाने क्यों शादी वाले लफ्ज़ पे गुस्सा आता। घर आया, अपने नौकर को बोला मुझे को डिस्टर्ब ना करे। शराब की बोतल खोली और पीने लगा। नशे में डूब गया। फिर नुसरत गज़ल सुनते सुनते सो गया। नशे में डूब कर सोया हुआ था। माँ बनने वाली हूँ, साथ मुझे डॉक्टर पास ले जाओ, आयज़ा अपने शोहर को बोल रही थी। साथ ने आयज़ा की तरफ देखा। आयज़ा मेरी बात सुन लो, मेरे भाई की भी 5 बेटियाँ, दूसरे भाई की 7 बेटियाँ, और अगर तुमने भी बेटी पैदा की तो घर ना आना, अस्पताल से ही कहीं चली जाना, समझी? आयज़ा गुस्से से बोली, साथ मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। बेटी है बेटा, मैं माँ हूँ तो तुम बाप हो। तुम मर्द पे बात समझते हैं क्यों नहीं? आयज़ा समझदार और बाया लड़की थी, लेकिन अजनबी लोगों में ब्याही गई थी। माँ बाप थे नहीं, भाई लोगों ने शादी करवाई थी। लेकिन सच ये भी है कि आजकल भाई सिर्फ शादी से तक ही रिश्ता रखते हैं। बैग की तरफ इशारा किया कि ना। स्टाफ ने बैग आयज़ा को दिया। आयज़ा ने 50,000 निकाले, जितना बिल है आप ले लें। 30,000 बिल बना था। फिर आयज़ा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। साद ने फ़ोन किया और तलाक दे दी। आयज़ा, मेरे लिए तुम अब मर चुकी हो, अजनबी हो, अब मेरा कभी नाम न लेना, अपनी बेटी को लेकर दफ़ा हो जाओ। आयज़ा कहाँ कहाँ रहती भीगी पलकों से मर्द की गैरत को देख रही थी। मर्द क्यों इतने बेहिस होते हैं? जब चाहें औरत को छोड़ दें, फिर जब चाहें किसी दूसरी औरत को अपना लें। बरसों की मोहब्बत को पैरों तले रौंदने में देर नहीं करते। औरत जिस्म पे अलग से मर्द को बर्दाश्त करे और रूह पे अलग से। औरत नौकरानी भी बने और खिलौना भी। औरत ज़बान भी ना खोले और सब कुछ समझे भी। वाह साथ जैसे मर्द तेरे इस बेहिसी पे लानत। ऐसा ख्यालों में गुम थी। अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसको बताया साथ ने मुझे तलाक दे दिया। दोस्त हैरान थी, तलाक क्यों? आयज़ा रोने लगी, क्योंकि एक बेटी ने बेटी को जन्म दिया है ना, इसलिए। दोस्त के घर गई, कुछ दिन वहाँ रही, फिर सोचा भाई लोगों के पास लाहौर चली जाती, उनको बताऊँगी सब कुछ, शायद कि अब कुछ जीतने का रास्ता भी निकल आए। आयज़ा पढ़ी लिखी थी, नमाज बहुत अदा की। अपने दोस्त को कहने लगी, मैं लाहौर जाना चाहती हूँ अपने भाई के पास, वहाँ जाकर कोई जॉब कर लूँगी। साथ ने तलाक देने के बाद खबर न ली आयज़ा कहाँ है, कहाँ भटक रही है। भूखी पैसी मर तो नहीं गई, आखिर साथ मर था, मुड़कर कैसे देखता है। रोना औरत को होता है, तड़पना औरत को पड़ता है, दर्द औरत सहती है, थप्पड़ मार औरत को जाता है, गाली भी औरत सुनती है, तलाक देकर रुसवा भी औरत होती है। मर्द से करते हैं लोग, फिर तवाइफ भी औरत कहलाती है। आयज़ा कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई। बेटी अभी से 2 माह की थी। ट्रेन की टिकट ली, ट्रेन में जा पहुंची। शहीद शाह कराची गया था मीटिंग के लिए, लेकिन अब वापसी के लिए एयरपोर्ट से कोई फ़्लाइट की टिकट ना मिल रही थी, शायद कोई हादसा पेश आने की वजह से। शहीर के 2 दिन बाद लाहौर में मीटिंग थी। शहीर ने सोचा ट्रेन में ही चला जाता हूँ। टिकट ली, ट्रेन में बैठ गया, बिल्कुल आयज़ा के सामने वाली सीट पर बैठ गया। आयज़ा बेटी को गोद में उठाए बैठी हुई थी। ट्रेन चल पड़ी, रात का वक्त था। शहीद शाह देख रहा था सब लोग सो रहे हैं, लेकिन आयज़ा कहीं सोच में गुम थी। रात का 1 बज गया। आयशा आंसू छुपाते रो रही थी। शेर भी निगाहें चुरा कर देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी प्यारी बेटी, और ये रो क्यों रही है? बहुत बार कोशिश की पूछने की, लेकिन खामोश रहा।
रात भर ट्रेन चलती रही, फिर एक स्टेशन पर आकर रुकी। शहीद शाह ट्रेन से उतरा, कुछ खाने के लिए लिया, फिर वापस आकर बैठ गया, लेकिन आयशा वहीं बैठी रही। बेटी रो रही थी, शायद बेटी को भूख लगी थी। बच्चे को रोते 15 मिनट गुजर गए। आयशा चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची रोए जा रही थी। हिम्मत करके शहीद ने आयशा को कहा, मुझे दे, मैं चुप करवाता हूँ। पहले आयशा ने मना कर दिया, फिर शहीद बेटी थमा दी। जैसे ही शहीद के हाथों में आई, बच्ची चुप कर गई। शहीद मुस्कुराने लगा, मेरी बेटी को भूख लगी है क्या? आपकी मामा को भूख लगी है क्या? शहीद जो खाना अपने लिए लेकर आया था आयशा को दिया। आयशा ने काफ़ी इनकार किया, आखिर भूख लगी थी, खाना खाने लगी। ट्रेन को चलने में भी वक्त था। शहीद बच्ची को लेकर ट्रेन से नीचे उतरा और आयशा से खिड़की से देख रही थी। शहीद कुछ खाने का मजीद सामान लिया, लेकिन आयशा घबरा गई थी कि कहीं अजनबी मेरी बेटी को लेकर ना भाग जाए। खैर शहीद वापस आया। बच्ची शहीद कंधे से लगकर सो गई थी। आयशा ने कहा, मुझे बच्ची दे दें। मुस्कुराने लगा, आप कुछ देर सो जाएं, सारी रात नहीं सोई आप? आयशा थक चुकी थी, सो गई। ट्रेन चल पड़ी थी। बच्ची बहुत सुकून से सोई थी शहीद की गोद में। शहीद फ़ोन पे बात कर रहा था। आयशा को जैसे सर्दी लग रही थी। शहीद ने अपने जैकेट उतार कर आयशा पे दी, लेकिन आयशा को बहुत तेज़ बुखार था। आयशा नींद में बोल रही थी, मुझे तलाक क्यों दी? साथ शहीद सुन रहा था। दर्द से सर फट रहा है। दबा तो नींद में बोल रही थी कि शहीद शाह पास बैठा सर दबाने लगा। लाहौर पहुंच गए थे। आयशा की आंख खुल गई थी। शहीद को अपना करीब देखकर डर गई। शहीद ने अपना हाथ आयशा के सर पर रखा हुआ था। आयशा घबरा कर उठी। शहीद को एक थप्पड़ मार दिया। डर गई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सब लोग इनकी तरफ देखने लगे थे। शहीद को गुस्सा हुआ था, लेकिन पहली दफ़ा कोई लड़की शहीद को अच्छी लगी थी। अपनी बेटी शहीद की गोद से उठाकर बोली, शर्म आनी चाहिए आपको। शहीद कुछ कहता कि आयशा गुस्से से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। ट्रेन की रुकी, सब उतर गए। देखते देखते आयशा को कहीं गुम हो गई। शहीद ट्रेन से बाहर आया। उसका ड्राइवर पहुंच चुका था लेने शहीद को। शहीद के दिलो दिमाग में आयशा बस चुकी थी और वो छोटी सी बेटी बिल्कुल कोई प्रिंसेस लग रही हो जैसे। शहीद इस बेटी को फिर गोद में उठाना चाहता था, लेकिन वो लड़की कौन कहाँ की कुछ मालूम न था। आयशा ने अपने भाई घर पहुंची। भाभी लोग हैरान थे। आयशा 2 महीने की बेटी लेकर आ गए। आयशा ने सब कुछ बताया। साथ ने बेटी पैदा करने में तलाक दे दी। भाई ने सलाह दिया, हम बात करेंगे, इससे अदालत जाएंगे, लेकिन आयशा ने मना कर दिया। वो पढ़ी लिखी थी, कुछ भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। भाई से कहने लगी, भाईजान आप बस मुझे घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दें। भाभी की तरफ देख बोली, आपके घर का सारा काम किया करूँगी भाभी, परेशान ना हो, आपसे कुछ दिन में कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। कुछ दिन गुजरे। आयशा ने एक जगह देखा, एक कंपनी को असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है, तनख्वाह अच्छी है, घर भी देगी। कंपनी आकर अच्छी थी, लेकिन आयशा ने ऑनलाइन अप्लाई किया। कंपनी ने तालीम देकर इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया। सुबह 8 बजे इंटरव्यू था। आयशा रेडी हुई, अपनी बेटी को भाभी के वाले किया, रिक्शा लिया और कंपनी ऑफिस में पहुंच गई। सामने काउंटर पे आहना नाम बताया, इंटरव्यू के लिए बुलाया। सर ने मुझे काउंटर पे खड़ी लड़की ने कहा, मैडम आप सर बुलाते हैं, आपको बेचती हूँ। 1 घंटा गुजर गया था कि आयशा दिल धड़क रहा था। जोर से कमरे की दाखिल हुई। सामने बैठे सर कुछ लिख रहे थे पेपर पे। फिर पड़े हुए बोले, मैडम आयशा उम्र 25 साल, तलाक हो चुकी, एक बेटी है, काउंट किया हुआ था। जैसे नज़र उठी सामने आयशा, अचानक देखा ये तो वो ट्रेन वाला लड़का है जिसको थप्पड़ मारा था। डर गई, लेकिन शहीद देखकर मुस्कुराने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, ये वो लड़की है जो मुझे सोने नहीं देती रातों को। अपनी कुर्सी से उठ बैठा, मैडम